ये राम मंत्र की किताबों का आप दर्शन कर रहे हैं। करोड़ों की संख्या में राम नाम के जप हो रहे हैं। और हमारे साथ दीक्षित जी है, वो छोटू दीक्षित जी है। इतनी राम नाम की किताबें हैं, इतनी राम नाम की किताबें हैं, ये देखने मात्र से आपका भाग्य दे। जी छोटू बता। लाखों किताबें हैं राम राम की, सब छोटी छावनी देखिए, पूरी रामायण की चौपाई लिखी है, देखिए आप। ये सब जगह रामायण की चौपाई भी लिखी है मंदिर में। और राम राम की किताबें हैं। अरे एक मिनट, जय श्री राम। हर दिन ये पंचवटी है, हनुमत ध्यान भवन, प्रहलाद घाट परिक्रमा मार्ग, अयोध्या धाम। लेकिन आज मुझे देख के आश्चर्य लगा है कि इधर तप सेवा सुमिरन की ये जो प्रार्थना है, इस प्रार्थना ये हमको देखने मिली है। इस समय देते सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला प्रभु से वितरण उसका करना सीखे। तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। ये ऐसी जगह है, पंचवटी बोलते हैं ये जगह को। तो इसका विकास कार्य चालू है। यदि आपके पर राम जी की कृपा है और आप डोनेट करना चाहते हैं तो ये विकास कार्य चालू है। तो यहाँ सहयोग करें एवं ये संस्था के विकास में आप अयोध्या में जाके ये जगह में सहयोग कर सकते हैं। ओम अस्तु। ये पूज्य अवधूत नर्मदानंद जी बाप जी महाराज द्वारा लगाया हुआ शिवलिंग है। और ये ओमकारेश्वर के जो नर्मदानंद जी है, जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग की पद यात्रा की थी, वो ज्योतिर्लिंग का आप दर्शन कर रहे हैं। तो ये ज्योतिर्लिंग जो है वो तब 200 साधु गाड़ी लेकर आए थे ओमकारेश्वर तीर्थ से। यही वो शिवलिंग है जो नर्मदानंद जी बाप जी ने लगाया था, जो 12 ज्योतिर्लिंग की पद यात्रा किया है, उनकी अब हम प्रदक्षिणा कर रहे हैं। तो आपको भी ये प्रदक्षिणा का फल मिलेगा। भगवान आपके पर भी खूब कृपा करे। इधर दान पात्र भी रखा हुआ है, और जो हो सके तो ये दान पात्र में शिव जी के हेतु आप इनको डाला जाए, जो धन वो सत्कार्य में। ये 12 ज्योतिर्लिंग रखा है और ये नर्मदेश्वर ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। और ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है और ये ओमकारेश्वर के अवधूत द्वारा ये स्थापित किया गया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम पहुंच गए हैं वो जगह पे कि वो जगह अयोध्या के अंदर सरयू के घाट पे वो जगह है, और ये प्रहलाद घाट की जगह है। तो हम तो अयोध्या में घूम चुके हैं, फरवरी में भी हम आ चुके हैं। तो ये बिग मोदी टीवी के माध्यम से हम आपको एक ऐसी जगह का दर्शन कराने जा रहे हैं कि वो जगह के अंदर हमको रात्रि को विश्राम मिला और परम भगवदीय शांति मिली। तो आज हमारे साथ ऐसे एक महात्मा है। आश्चर्य तो तब लगता है कि जब अब हम अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम का दर्शन करें। और ऐसा लिखा है शास्त्र के अंदर, रामचरितमानस के अंदर लिखा है कि प्रभु का जब हम दर्शन करें उसके बाद प्रभु की कृपा कब मानी जाती है? प्रभु की कृपा तब मानी जाती है कि कोई ऐसे संत मिल जाए हमको, कोई ऐसे भक्त हमको मिल जाए कि जिनका दर्शन होना प्रभु के दर्शन का फल माना जाता है। क्योंकि भक्ति तो संसारी वैसे कर नहीं सकते हैं, करते हैं तो भी बाह्य आडंबर कर सकते हैं। आज ऐसे महात्मा के साथ हम मेरी यात्रा को ले जा रहा हूँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जगह में हमको आने के बाद हमको जो सुकून मिला है। हमने फरवरी को इन महात्मा जी को देखा था, तो ये पवनदास जी जो है उन्होंने इतनी तपस्या की है। 3 साल पानी पर रहे और बहुत बड़ी बड़ी तपस्या की है, लेकिन वो अपने बारे में बताना तो मना कर रहे थे। फिर भी हमने सोचा कि हम उसको पूछे कि महात्मा जी इतना तेज चेहरे पे कैसे है, और आप अयोध्या में क्यों विराजे और कहाँ कहाँ घूम के आए।
जी प्रभु जी, आपका थोड़ा हमारे भक्तों को एवं श्रोतागणों को थोड़ा परिचय मिले, इसके लिए मैं आप कृपा करें। जी प्रभु। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाभय चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। आपदाम भर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। उद्भवश्च संहार कारणीं क्लेशाणीं सर्वशेषकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। आपदाम भर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिराम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम रामेपि रामेपि रमे रामे मनोरमे शासनाम तातुल्यं श्रीराम नाम वरानने। लोक प्राण अनिल प्राण सर्व साधक साधकम प्रणमामि हनुमंतं साधु बाधक बाधकम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि उमामहेश्वराभ्यां नमः। सीतानाथ समारंभां रामानंदार मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। परम श्री राम गद्दास जी महाराज की जय। श्री सदगुरु परम श्री राम गद्दास जी महाराज के, श्री सदगुरु श्री रामदास जी महाराज के जो गोकुल भवन के सरकार की जय। श्री राम लला सरकार की, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम भगवान के, श्री सरजू महारानी की जय हो। आज के आनंद की जो हम भक्त भगवान की जो जनता जनार्दन की जो श्री राम लला सरकार की जो। हर हर महादेव। बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम लोग मानव जीवन पा करके अगर राम को नहीं प्राप्त कर सके, किसी संत गुरु की कृपा नहीं प्राप्त कर सके, तो मानव जीवन लेने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए गोस्वामी ने पहले ही कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ शब्द ही गावा। बड़े भाग से मानव शरीर मिला है और फिर संतों का सद्गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ। क्यों? भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं, मुझे मन निर्मल हो, छल कपट न हो, तो मेरे को प्राप्त हो जाओगे। तो ये कैसे सुलभ है? कि वो संतों के सानिध्य से। सत्संग नित प्रति कीजिए मति होय निर्मल सार रे। रति प्राण पति सो उपजे ध्वनि होय ररंकार रे। सद्गुरु बिना नहीं पाइए, सद्गुरु बिना नहीं पाइए, यह अगम उल्टा खेल रे। सत्संग नित प्रति कीजिए मति होय निर्मल सार रे। इसलिए सत्संग के माध्यम से, संतों के माध्यम से, महापुरुषों के माध्यम से हम जब उनके शरण में रहेंगे तो हमें मन की निर्मलता का आभास होगा। जब मन की निर्मलता का आभास होगा, धीरे धीरे भाव बनेगा, क्योंकि बिना भाव से कुछ मिलने वाला नहीं है। संत लोग कहते हैं, भाव से भगवान मिलते, भाव से मुनि देवता। भाव सब में है शिरोमणि, भाव भव से खेवता। भाव से प्रकाश का सुख लो, क्यों? भाव ही सब कुछ है। संसार की वस्तु खरीदो तो भाव तय करना पड़ता है। ए भैया, ये चीज़ किस भाव में दे रहे हो? तो भगवान की प्राप्ति के लिए तो महाभाव की जरूरत है। इसलिए ये भाव कहाँ मिलेगा? संतों के सानिध्य में, सद्गुरुओं के सानिध्य में। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि अयोध्या धाम में रहने का अवसर मिला। माता पिता की तपस्या, उनकी कृपा, उनका प्यार, उनका दुलार, उनकी भक्ति, उनकी निर्मलता ने हमको अयोध्या धाम में रहने का अवसर दिया। और सद्गुरु परम श्री राम गद्दास जी महाराज गोकुल भवन की सरकार, बड़ी छावनी से जुड़ा हुआ स्थान, जो राम मंदिर, रामलला सरकार के पास में है एकदम। राम जी की दीवार, राम मंदिर की दीवार और हमारे गोकुल भवन दीवार ही की दीवार है। और ये प्रहलाद घाट परम श्री राम गद्दास महाराज की तपस्थली है। सरयू जी का किनारा है। पहले सरयू यहीं बहती थी, उनकी धारा बहती थी। और कभी सतयुग में प्रहलाद जी ने यहाँ तपस्या किया, त्रेता में संतों ने तपस्या किया। और ये मान्यता है कि संत जितने महापुरुष होते हैं, भक्ति पूर्व होते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, वो
नदी के किनारे ही रहकर भजन करते हैं, जंगलों में भजन करते हैं। तो हमारे महाराज ये परमहंस जी महाराज राम मंगलदास जी महाराज सदगुरु हमारे यही भजन करते थे। उनकी तपस्थली है, उनके लगाए हुए पेड़ है और यहाँ पर अद्भुत शांति है। यहाँ पर कई महापुरुषों ने बहुत भजन करके भगवान की प्राप्ति की है। मुझे भी आदेश हुआ कि भक्ति करना है, भजन करना, तो इसी जगह पे आ जाओ और रामलला सरकार की छाया में रह करके आप भगवान की प्राप्ति करो। भक्तों को संदेश दो कि संतों का सानिध्य, सदगुरु के सानिध्य के द्वारा ही आप अपना जीवन सफल कर सकते हो। क्योंकि भजन सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सपना, ऐसा गोस्वामी जी ने रामायण के माध्यम से शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि संसार स्वप्नवत है। इसको स्वप्न मान करके भगवान की भक्ति के लिए, भजन के लिए इसको अपना शरीर पावन बनाओ, पवित्र बनाओ, जिससे जो माया है, भगवान की माया, अद्भुत माया, वो कहती है मेरे पति परमेश्वर को प्राप्त करो, मैं धन्य हो जाऊंगी। क्योंकि वो जगत जननी है, माँ है, आदिशक्ति महामाया है, उन्हीं का संसार है। उन्हीं के संसार में परमात्मा उनकी गोद में आकर के चलता है कि ये संसार, इसमें बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े संत यहीं पर आकर के अपनी भक्ति की पराकाष्ठा से भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। इस संसार में भगवान को प्रकट कर लेते हैं। भगवान को आना पड़ता है इसी माया नगरी में और भक्तों को सुख देने के लिए वो अवतार लेते हैं। इसलिए मेरा सौभाग्य है, ये हमारे भक्त, हमारे प्रेमी जन ऐसे दर्शन दिए अयोध्या धाम में राम मंदिर के माध्यम से, और इनका प्यार मिला, इनका स्नेह मिला, और फिर आ जा करके इन्होंने हमसे फिर पुनः दर्शन की लालसा से यहाँ पर आए। और रामला के चरणों की छाया में ये आश्रम है। इसका श्री नाम है तपोवन पंचवटी, श्री हनुमत ध्यान भवन, प्रहलाद घाट, परिक्रमा मार्ग, श्री अयोध्या धाम, जो राम जन्मभूमि के एकदम 500 मीटर पीछे है। यहाँ से लोग परिक्रमा करते हैं, संत लोग निकलते हैं, हर एकादशी लोग परिक्रमा करते हैं, और कार्तिक में अच्छे नवमी को परिक्रमा करते हैं, और एकादशी को परिक्रमा करते हैं। अयोध्या धाम है क्योंकि अवध धाम धामाधिपति अवतारन पति राम, सकल सिद्धिपति जानकी दासन पति हनुमान, एक निमिष कोटि कलब काशी बसै, मथुरा बसै हजार, एक निमिष सरजू बसै तुलैन तुलसीदास। ऐसा संतों ने कहा है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, गर्वान्वित हैं कि गुरु की छाया में, राम की छाया में, रामला की सरकार की छाया में हम यहाँ पर भजन करते हैं, उनका प्रसाद पाते हैं। या तो मैं समझता हूँ कि अगर कुछ प्रसाद नहीं मिला तो समझ लो तपस्या हो रही है, और भगवान तपस्या ले रहे हैं, और जो प्रसाद पाने को मिल गया शरीर की सुरक्षा के लिए तो समझो भगवान का प्रसाद है, भगवान की कृपा है, अद्भुत कृपा है कि उनका भोग लगा हुआ प्रसाद हम लोगों को पाने का अवसर मिलता। कुछ भी मिल जाए, सरजू जल मिल गया, भोग लगा हुआ, उनका अन्न का दाना मिल गया, फलाहार का दाना मिल गया, समझो हम कोटि कोटि बड़भागी हैं। और हम बस ये चाहते हैं, सभी भक्तों से आह्वान करते हैं कि सब लोग अयोध्या आओ, रामलला सरकार से जुड़ो, राम से जुड़ो, यही तुम्हारा जन्म है, इसीलिए तुम्हारा जन्म हुआ है राम से जुड़ने का। राम को प्राप्त करो, राम की भक्ति प्राप्त करो, राम की कृपा प्राप्त करो, राम का सानिध्य प्राप्त करो, यही मेरा आप सबसे प्रार्थना है। और आकर के यहाँ दर्शन दीजिए, आनंद होइए, परमानंद मगन मन, परमानंद मगन, आपका मन मगन हो जाए, परमानंदित हो जाए, यही मेरी लालसा। आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये हनुमान जी के परम भक्त है। और दूसरी बात ये है कि ये जो पंचवटी नाम का जो स्थान है उसका अभी विकास कार्य चालू है, और ये परिक्रमा मार्ग पे ये स्थान आ गया है। और इनकी जो तपस्या कल मैंने सुनी तो ये बोलते हैं कि मैं कैसे भी करके ये जो बच्चे संस्कृत पाठशाला में पढ़ते हैं ऐसे 40 बच्चों को पढ़ाने का काम, और इनका श्रेय, इनकी तपस्या, इनकी मेहनत को मैं दंडवत करता हूँ। क्योंकि ये सनातन का, ये राष्ट्र प्रेम का, ये धर्म का काम है। और जब वाराणसी के अंदर अपने देश के जब बड़ा प्रधान ने जो इधर अयोध्या के अंदर राम जी का मंदिर का स्थापना किया, राम जी का आह्वान हो गया,
राम जी का ध्वजारोहण हो गया। और वाराणसी के अंदर जब साहब इलेक्शन जीतते हैं और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए साहब ने बहुत प्रयास किया है। तो ऐसे हमारे धनभाग है कि ऐसे महात्माओं का दर्शन हुआ। आप भी ये महात्मा के जो मोबाइल नंबर है वो नोट कर सकते हैं। एवं यदि हम अयोध्या में आए और जगह घूमते रहेंगे लेकिन सही संत हमको नहीं मिलेंगे तो राम जी के दर्शन का पूर्ण फल हमको मिला नहीं माना जाएगा। तो प्रभु जी आपका मोबाइल नंबर बताने की कृपा करें। हाँ, हमारा मोबाइल नंबर 8707613447 8706713447 और एक नंबर और है। तो ये दूसरा नंबर भी आप नोट कर लीजिए। हाँ, 8429489224 8429489224। तो ये महात्मा जी जो है ये ऐसी तपस्थली है, तो हम तो भगवान का आशीर्वाद मिले इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, आपको थोड़ा सत्संगी प्राप्त हो। और ये अयोध्या से राम जन्मभूमि अयोध्या, ये प्रहलाद घाट से ये सत्संग मैंने आपको भेजा है। तो हमारी चैनल के माध्यम से ये सत्संग सुने, औरों को सुनाए। और मैं जो स्कैनर दे रहा हूँ उसके अंदर या तो रूबरू या तो जो बैंक अकाउंट नंबर दे रहा हूँ उसके अंदर भी आप शुल्क डाल सकते। और जहाँ बैठे हैं वहाँ से अयोध्या की भी सेवा करते हो, ऐसी संस्था की भी सेवा करना चाहिए, क्योंकि असंख्य यात्रीगण आते हैं और जो परिक्रमा मार्ग है वहाँ भी सेवा होती है। तो इतने परम तपस्वी साधु हमको मिल गए। तो ये कोई राजकीय व्यक्तित्व भी नहीं है और मेरा वीडियो बनाने का कोई मकसद भी राजकीय नहीं है, क्योंकि ये तपस्वी है। मैं तो बहुत साधुओं को मिल चुका हूँ, लेकिन मैंने अयोध्या में ऐसा महात्मा का दर्शन होने का मेरे और मेरे परिवार का सौभाग्य मिला है। आज मेरे साथ जगदीश भाई जुड़े हैं। तो जगदीश भाई आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया, यहाँ सुकून मिला। तो ये माता जी भी हमारे साथ जुड़ी है। माता जी आपको कैसा लगा? दिव्य अनुभूति। दिव्य अनुभूति हुई। और आपको क्या लग रहा है कि कैसा सेवा हो रही है? बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बढ़िया है सेवा है। तो ये भगवान की कृपा है कि आपने सबने, ये गुरु महाराज है तो ये हम वीडियो देखा। और भी गुरुजी कुछ कहना चाहते हैं? 1980 से मैंने अनाज नहीं लिया। कितने साल? 1945 साल हो गए। 45 साल से ये महात्मा ने अनाज भी नहीं लिया है। और 3 बरस तक राम जी के मंदिर ढांचे को ढाने के लिए कि नया मंदिर बने, उसके लिए मैंने 3 साल जल पीकर अपना जीवन निर्वाह किया। राम मंदिर बने इसके लिए मैं उत्तराखंड बद्रीनाथ धाम में 18 महीने बिना जल की तपस्या किया। वहाँ जल भी नहीं पिया। ऐसे महापुरुष मिल गए, उन्हीं का बेटा मेरे पास रहो, तो सत्वपंथ के ऊपर मैं चला गया। और उस सत्वपंथ के ऊपर में ही मैंने महापुरुष के सानिध्य में 18 महीने वहाँ पर बिना जल के न जाने कैसे बीत गया, पता नहीं चला। और उनकी कृपा से मैं फिर अयोध्या धाम में आया। और मोदी सरकार, योगी सरकार के माध्यम से ये हमारे युग पुरुष हैं, अवतारी पुरुष हैं, इनके द्वारा श्री रामलला सरकार के मंदिर बना, उनकी स्थापना हुई और धर्म ध्वज की स्थापना हो गई। और हम समझते हैं भाई मेरा भारत हिंदू राष्ट्र हो गया। ऐसा मुझे अनुभव होता है कि अब राम की चलेगी, रामायण की चलेगी। राम की मर्यादा से हमारे योगी जी बंधे हुए हैं। उनका कहना है जो राम के आदर्शों पे चलेगा वही हमारे भारत देश में रहने का अधिकारी होगा। जो राम के आदर्शों पे नहीं चलेगा उसको फिर जैसे राम जी ने समाप्त किया था वैसे अपने आप राक्षस विहीन हो जाएगा ये भारत हमारा। केवल धर्म में, संत में और प्रभु में, सत्संग में ये संसार चलेगा, ये हमारा भारत चलेगा। ऐसा मेरा विचार है और ऐसी मेरी लालसा है कि हमारा राम की नगरी से जो पहले चक्रवर्ती राजा दशरथ जी थे वो पूरा विश्व उनके अंडर में था। ऐसे राम जी हमारे स्थापन बैठ गए हैं, इनके अंडर में सारा विश्व सेवा करेगा, उनकी आराधना करेगा और उनकी प्राप्ति करेगा, उनकी भक्ति करेगा, उनका सत्संग करेगा।
बोले सिया रामचंद्र भगवान की जय। जी, राम राम धन्यवाद। भगवान श्री राम की जन्मभूमि से जय कारा का ये वीडियो आप औरों को भेजे। जी धन्यवाद।